गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई उन्होंने किया है और आज का दिन और आगे भी करता रहेगा। परमेश्वर ने आज अपना जीवित और आशीर्वादित वचन दिया है। आशीर्वाद अपने जीवन में भरपूरी से पाएं और इसके लिए आपको वचन को शुरू से लेकर के आखिरी तक वचन को सुनना है ध्यान से और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करना है। चलिए वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन्य से आप जीते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं हालेलुया, इस वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं प्रभु, हालेलुया, प्रत्येक लोगों को आशीष मिले और यह वीडियो प्रभु लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों लोग तक पहुँचे, ताकि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, जाति जाति लोगों के जीवन में, देश देश के लोगों के जीवन में प्रभु तेरा राज है, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, लोग मन फिराएं, पापों से मन फिराएं और प्रभु अपने मन में पश्चाताप करें और आप जीवित अद्वित परमेश्वर के चरणों में आए, आप पर विश्वास करें और आपसे प्रभु नया जीवन प्राप्त करें, आपका बेटा बने, आपका बेटी बने और आपकी सेवा करने वाला हो प्रभु यीशु के नाम से। वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों को आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं और अपने आप को भी प्रभु अपने आपके लहू में छुपा देते हैं। हालेलुया, मेरे मन मस्तिष्क को, मुख को प्रभु अपने नियंत्रण में ले, अपने सत्य वचन का प्रकाश हर एक लोगों के जीवन में चमकाए प्रभु यीशु के नाम से, ताकि लोगों का जीवन से अंधकार दूर हो और लोग आपके ज्योति में आए और आप पर विश्वास करके उद्धार पाएं प्रभु यीशु के नाम से। बचाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। उद्धार करता है एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। चलिए वचन को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर का करुणा। तो आज हम परमेश्वर के करुणा के बारे में जानेंगे और परमेश्वर के करुणा को अपने जीवन में देखेंगे और देख भी रहे हैं। भजन संहिता 31 अध्याय 7 और 8 आयत। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। बोलिए, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। सच में कि परमेश्वर ने हमारे दुख पर दृष्टि की, तभी स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया और हमें बचाया, हम सबको बचाया जो उस जीते परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। आहा, सत्य है, ये सत्य है। मेरे कष्ट के समय में उसने हमें सुधि लिए। बड़ी हम दुख में थे, भूख में से, संकट में थे, समस्या में थे, हारी में, बीमारी में, विपत्ति में, शैतान के बंधन में, सताव में पड़े हुए थे। अगर मर जाते तो नीचे नरक में चले जाते अपने पापों के कारण। पर परमेश्वर जो दयालु, भला, अनुग्रहकारी, करुणामय जो परमेश्वर है, उसने क्या किया? हमारी सुधि ली। मैं तेरी करुणा से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 7 आयत, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। आनंदित हैं कि नहीं हैं? मैं तो आनंदित हूँ और आप भी आनंदित होंगे। कुछ लोग आनंदित नहीं है क्योंकि परमेश्वर की करुणा के बारे में वे नहीं जानते हैं। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, शैतान के हाथ में पड़ने नहीं दिया, नहीं तो मार डालता। तूने मेरे पाँवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। आज हम चौड़े स्थान में हैं, आज एकदम फ्री हैं। आज पहले बहुत सकरे में थे,
कष्ट में थे, पर आज परमेश्वर ने हमें चौड़े स्थानों में स्थान दिया है। और वो चौड़ा स्थान कहाँ है? परमेश्वर के चरणों में। बोलिए आमीन। भजन संहिता 32 आयत 10 और 11 आयत। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यीशु पर भरोसा रखता है, वह करुणा से घिरा रहेगा हमेशा। बोलिए आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आज हमारे जीवन में आनंद है, इसलिए जय जयकार करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जयकार करते हैं, प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और लोग विश्वास कर रहे हैं, भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं और उद्धार पा रहे हैं। कुछ लोग अभी पीछे हैं, पर वे भी मन में सोच रहे हैं कि हमें भी जाना चाहिए, हम क्यों पीछे रहें। तो पीछे ना रहें, आप भी आ जाए, जल्दी से आ जाए। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, 10 आयत, भजन 32 का 10 आयत में। तो दुष्ट कौन है? दुष्ट शैतान है। और जो अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया है, वो भी दुष्ट बन गए हैं, तो उसको तो पीड़ा होगा। तो पीड़ा कहाँ होगा? यहाँ भी होगा और वहाँ नीचे नरक में भी होगा। पर हाँ, दुष्ट के लिए भी अवसर है। भाई दुष्ट क्यों बने? तो दुष्ट के लिए भी अवसर है। यदि वे अपना मन फिराएं तो उस पर दया की जाएगी। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आहा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चलिए, भजन संहिता 36 अध्याय 5 से 10 आयत तक। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है। यहोवा कहे या प्रभु यीशु कहे, एक ही बात है। हे प्रभु यीशु, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। प्रभु की करुणा जो है अनमोल है, सोने चांदी हीरे मोती कुंदन से भी कहीं बढ़कर है, अनमोल है। हे परमेश्वर यीशु, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। पंखों अर्थात हाथों के नीचे। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। जो मुझे खाएगा कभी भूखा ना रहेगा, जो कोई मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहेगा, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रह। बोलिए आमीन। जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन किसके पास है? जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है।
और जो उसके पास आता है वो जीवन में जीवन पाते हैं और हमारी आत्मा तृप्त होती है क्योंकि उन्होंने कहा जीवन का जल मैं हूँ। मनुष्य जो है अपनी आत्मा को किस चीज़ से तृप्त करता है? दुनिया में देखी जा रही, किसी चीज़ से नहीं तृप्त कर पाएगा वो। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु चीज़ें नहीं है जिससे आत्मा को तृप्त किया जाए। हाँ, मन को तो तृप्त कर ले, मन को तो तृप्त कर रहे हैं। किन चीज़ों से? सारी दुनिया के वातावरण, बातचीत से, कामों से। पर आत्मा तरफ तरफ के, मनुष्य का आत्मा तरफ तरफ करके मरे हुए पड़े हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हमारे आत्मा को पुनरुत्थित करने के लिए आया, जीवित करने के लिए आया, हमें जीवन का रोटी, जीवन जल देने के लिए आया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, जीवन का रोटी खाया, जीवन जाग उठा, जीवन का जल पिया, तरोताजा हो गया। बोलिए आमीन। भजन 40 अध्याय 8 से 11 आयत तक। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्या वे अपनी मुंह बंद करके रखते? नहीं, प्रचार करते हैं। क्यों प्रचार करते हैं? प्रेम दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, भलाई दिखाते हैं, कृपा करते हैं, कृपा दिखाते हैं प्रभु का कि भाई तू क्यों यहाँ है, तू क्यों इस पीछे, तू क्यों दूर है, परमेश्वर से दूर है, तू भी आ, तू भी जीवन पा। हमने जीवन पाया, तू भी जीवन पा। तुम क्यों मरो? न तो परमेश्वर तुम्हारे मरने से प्रसन्न होता है और न ही हम तुम्हारे मरने से प्रसन्न होते हैं। संसार में भाईजान करके हम एक दूसरे पर क्या करते हैं? दया करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, भलाई दिखाते हैं कि आओ भाई परमेश्वर पर विश्वास करो, किसी पाखंडियों पे नहीं, जो संसार में अपने आप को गुरुजी, बाबा जी, स्वामी जी, पता नहीं क्या कुछ कह करके लोगों को, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, खुद नरक की ओर जा रहे हैं, दूसरों को भी खींच के ले जा रहे हैं। तो ऐसे पाखंडियों से बच के रहे। मैंने तेरे धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। बोलिए आमीन। चौवालीस का 26 आयत, भजन संहिता 44 का 36 आयत, 36 आयत, 26 आयत, 36 नहीं 26 आयत। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। प्रार्थना करें आप संसारिक भाई बहन बच्चे लोग, आपसे मैं कह रहा हूँ, एक छोटी सी प्रार्थना करें और कहे हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। वो छुड़ा लेगा आपको। भजन 48 अध्याय 9 और 10 आए। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है।
तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। बोलिए आमीन। मैं वचन सुना रहा हूँ, वचन हमारे पास में बहुत सारे ज़्यादा है। बाकी परमेश्वर के जो बेटे हैं, बेटियां हैं, दास दासियां हैं, इस वचन से बहुत कुछ अपने जीवन में प्रकाशन पाएंगे। आप घर में बैठे पवित्र आत्मा से प्रकाशन प्राप्त करें। और बहुत सारे वचनों को मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम जहाँ मुझे आत्मा प्रकाश देता है, मैं आपको प्रकाशन देता है, मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं केवल वचन पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ। 66 भजन 66 अध्याय 20 आयत। भजन 66 अध्याय 20 आयत। यहाँ लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। प्रार्थना सुनता है, हर एक विश्वास करने वालों की प्रार्थना सुनता है वो, और अपनी करुणा बनाए रखता है, जैसा यहाँ पे लिखा है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। करुणा कभी दूर नहीं करेगा। परमेश्वर की करुणा सदा की है, अनंत काल की है, और कभी वो दूर नहीं करने वाला है। तो हम तो धन्यवाद करेंगे ना। धन्य है परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 आयत। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 आयत। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। इसलिए जान रख, तो जानते हैं, और आप भी जान ले, आप सब भी जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य परमेश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं। जो उसे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। 1000 पीढ़ी तक और करुणा करता रहता है। अपने वाचा का पालन, अर्थात जो उसने वचन कहा है उसको पालन करता रहेगा। 1000 पीढ़ी तक बचा लेगा, नरक जाने से बचा लेगा, 1000 पीढ़ी के लोगों को बचा लेगा। तभी बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। भजन संहिता 69 69 का 13 आयत। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुत याद से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। अभी प्रसन्नता का समय है और वो आप प्रार्थना करोगे, वो सुन लेगा। अभी प्रसन्नता का समय है। परमेश्वर अभी सभी पापियों से प्रसन्न है, पर जिसने अगर अपने मन को कठोर किया तो न्याय के समय में
परमेश्वर भी बड़ी कठोरता के साथ दंड देगा उन सब को जो दुष्ट के पीछे हो लिया है, शैतान बन गया है। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है, और जितने लोग इस प्रसन्नता के समय में लोग प्रार्थना कर रहे हैं उद्धार पा रहे हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुत याद से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। वो तुरंत सुन लेगा, देर नहीं करेगा, तुरंत उत्तर देगा। खास करके उन अविश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों के लिए जो संसार में शैतान के बंधन में, परमेश्वर जानता है कि अगर इसको और भी थोड़ा अवसर मिल गया, शैतान को थोड़ा और भी अवसर मिल गया तो इसे मार ही देगा। इसलिए बिना देरी किए हुए परमेश्वर जो है उसको बचा लेता है। कहता आजा बेटा आजा, तुरंत हाथ रख देता अपना। कहता अब इसको मत छूना, ये मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां हैं, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। और 13 और 16 आयत भी, 69 का 16 आयत। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। परमेश्वर की करुणा उत्तम है। बोलिए हे यहोवा, हे प्रभु यीशु, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी बड़ी दया की बहुत याद के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। एक बार पुकार के देखो, जैसा वचन में लिखा है, वचन के अनुसार आप एक बार पुकार के देखो, वो तुरंत देर नहीं करेगा। चलिए जल्दी चलते हैं आगे। वचन सब बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। भजन 85 का 10 से 13 आयत तक। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुमन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी, और धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आदित्य, आदित्य, अरे भाई घंटी बजा रहा है कोई, पहुंचो जल्दी से। क्या कह रहे हो भैया? सुनाई नहीं देता क्या तुम? प्लेन वाला ले आओ। कोई आ गया है, घंटी बजा रहा है। हाँ बिरयानी खाओगे क्या? हाँ नहीं खाएंगे। भजन 86 का 9 से 13। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपनी मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। सच है, परमेश्वर की करुणा बड़ी है, तभी उसने हमें अधोलोक में जाने से बचा लिया है। नहीं तो हम क्या है, अपने पापों में मर के नीचे अधोलोक में तड़पते रहते हैं।
तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, जो उसकी करुणा जो है वो बहुत बड़ी है। अपनी करुणा के निमित्त हमें बचाया है। बारी आपका है, आप भी बचो, नहीं तो अधोलोक बहुत सारे लोगों का भी इंतजार कर रहा है। तेरा तो भजन 89 का 1 और 2 आए थे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। बोलिए आमीन। और भजन 92 का 92 का 1 से 4 आए थे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। बोलिए आमीन। और भजन 100 का 1 से 5 आए तक। आप घर में पढ़ लेना। भजन 100 का 1 से 5 आयत तक घर में पढ़ लेना। मैं जल्दी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बोलिए आमीन। और विलाप 3 अध्याय 22 आयत। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सच है, सच है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की करुणा का फल है। नहीं तो मिट जाते, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। और 3 का 31 से 33 आयत तक। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुत याद के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता और न दुख देता है। बोलिए आमीन। तो आज का था ये वचन, और आज के वचन के लिए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी करुणा से हम सबके जीवन को बचाया है। अपनी करुणा, भलाई, दया हमेशा उसने मनुष्य पर दिखाया है, और मनुष्य की
एक अपनी स्वतंत्रता है कि मनुष्य ईश्वर की दया करना, भलाई को प्राप्त करे या उसको तुच्छ जाने। तुच्छ क्यों जान रहा है? इसलिए जान रहा है क्योंकि जब मनुष्य शैतान के बंधन में है और पाप में घिरनित जीवन जी रहा है, शैतान आँखों को अंधा कर रखा है, मन की आँखों को अंधा कर रखा है। बाइबल में ऐसा लिखा है। तो इसलिए परमेश्वर की दया, कृपा, भलाई, करुणा को लोग नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों की मन खुले, आँख खुले, दिल खुले, दिमाग खुले, कान खुले, सब कुछ खुले और लोग देख ले, जान ले, समझ ले, मान ले कि वही एक परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और प्रेम के निमित्त हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है। तो उसकी दया, कृपा करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपके लिए अवसर है एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। हे पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने गलती किया, अपराध किया, पाप किया, क्षमा करे, मुझ पे दया कर दे और अपनी करुणा से मुझे बचा ले, मेरी सुन ले, मुझे बचा ले। प्रभु, आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बनाए, बेटी बनाए। आज से मैं आपका बेटा बेटी बनकर सच्चा इंसान बनकर इस संसार में जीवन जीऊँगा। जब इस संसार से प्रभु कुछ करूँ तो अपने चरणों में स्वर्गीय स्थानों में ले लेना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, बचाने के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ कि अब मैं पाप से, श्राप से, मौत से, हारी से, बीमारी से, दो शैतान के बंधन से छुटकारा पा चुका हूँ। आपने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। आपने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई। आप आत्मा प्राण देह से भी चंगे हो जाएंगे पूरी रीति से। अपने जीवन में बहुत परमेश्वर की भलाई को देख पाएंगे आप। मैं थोड़े समय में आपको कितना कुछ बता दूं, पर जितना आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे आप थकेंगे नहीं। जैसा कि आज हम लोग थकते नहीं हैं। उसने बड़ी बड़ी भलाई की, उसने गिन नहीं पाया, मैंने लिख नहीं पाया। ऐसे ही है दुनिया में लोग, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं लोगों के पास में। तो आज अगर मैं जीवित हूँ तो जीवित अद्वित परमेश्वर की करुणा से, दया से, नहीं तो मैं अपने अगर पापों में मर गया होता तो नीचे नरक में अभी तड़पते रहता। तो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का जिसने हमें बचाया, और आज उस जीवते अद्वित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ, और कुछ नहीं। चलिए आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसने अपनी दया, कृपा, करुणा प्रकट किया है और उसकी करुणा सदा की है। मिलते हैं कल फिर से दूसरे वीडियो में प्रभु के वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।